हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1 का चैप्टर नंबर 3 जो है सरकार क्या है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में, यानी सरकार क्या काम करती है, सरकार के काम क्या होते हैं और सरकार हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है, सरकार का होना ज़रूरी क्यों है, अगर सरकार नहीं होगी तो देश में रह रहे लोगों का क्या होगा, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक में चैप्टर में देखोगे तो आपके फर्स्ट पेज पे आपको कुछ अखबार की सुर्खियां नजर आएंगी जो इस प्रकार हैं। पहला, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। दूसरा, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर राहत सामग्री। और ब्याज की दरें में उछाल, यानी कि ब्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये अखबार की कुछ उठाई गई सुर्खियां हैं जो इस प्रकार है। हम सरकार के बारे में देख सकते हैं और अपने घर में किसी के मुंह से या फिर दादा दादी पड़ोसी के मुंह से, किसी के मुंह से सुना होगा या फिर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि हमारी जो भारत की सरकार है, भारत की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है। यानी भारत के जो नागरिकों के लिए, लोगों के लिए सरकार अच्छा काम करती है तो उसे बोला जाता है कि हमारी सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। और अगर कोई सरकार ऐसा काम करती है जो लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं होता तो कोई लोग उससे परेशान हो जाते हैं, तो उसे वो कोई बोलते हैं, सरकार की आलोचना करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, सरकार बदलनी चाहिए। तो हम इस चैप्टर में सरकार के बारे में ही पढ़ेंगे मेनली। तो पहले हम समझ लेते हैं सरकार होती क्या है। यानी सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है और वो समूह मिलकर, यानी ग्रुप मिलकर सरकार चलाती है, काम करती है। तो सरकार के बहुत से अंग होते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे विधायिका। ये क्या, सरकार का एक अंग है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लोगों के लिए कानून बनाना या नीतियां बनाना। और फिर है कार्यपालिका। इसका काम क्या होता है, ये कानून को लागू करना। जो कि लोगों पे लागू करती है, यानी कि हम भारत के नागरिकों पर ये सरकार लागू करती है। और फिर तीसरी है हमारी न्यायपालिका। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है न्याय दिलाना। अगर आपके घर में, आपके घर पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो चोरी हो गई, डकैती हो गई, अपराध, मर्डर कर दिया, तो उस चीज़ का जो आपको न्याय दिलाने का काम किसका होता है, वो होता है न्यायपालिका का। ये क्या है, सरकार के अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। और सरकार ज़रूरी क्यों है, सरकार के काम क्या होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। सरकार हर एक, यानी कि दुनिया में हर एक देश में देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है कि सरकार जो होती है वो लोगों के लिए काम करे और उनका देश विकास करे अच्छा। फिर क्या है, निर्णय यानी कि डिसीजन लेने और काम करने की, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम करने की ज़रूरत होती है। और वो काम इस तरह विभिन्न हैं, जैसे कि आप देखोगे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे, और अस्पताल, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे, उनका जो डिसीजन होता है, उनकी जो प्लानिंग होती है वो सरकार करती है, ये निर्णय सरकार लेती है। और बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, मेनली क्या है, आप मान लो जैसे कि ज़्यादातर जैसे टमाटर और प्याज की जो दरें हैं, रेट हैं, उनके बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो उनके जो दाम है उन्हें कैसे तय करेगी या फिर उन्हें कैसे घटाएगी, तो ये निर्णय क्या होता है, ये भी सरकार का होता है। और फिर है बिजली की आपूर्ति को कैसे
बढ़ाया जाए, यानी कि जो गांवों में, शहरों में जो बिजली की आपूर्ति है उसे कैसे बढ़ाया जाए। ये सारे निर्णय सरकार के होते हैं, है ना। और सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे सामाजिक मुद्दे जो समाज के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो जैसे कि गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। जो सरकार है वो गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है ना। और कोई संस्थाएं होती है जिसके द्वारा लोगों की हेल्प करी जाती है, जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं सकते या फिर गरीब लोगों को काम नहीं मिलता, तो उन्हें काम दिलाने में हेल्प करती है, तो ये कार्यक्रम चलाती है। फिर क्या है, सरकार डाक एवं रेल सेवाएं चलाना इसका कार्य होता है। ये क्या है, ये सरकार के कुछ सेवाएं हैं, सरकार की सेवाएं हैं जो लोगों पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अब हमने सरकार के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सरकार के काम, यानी कि सरकार के कार्य क्या होते हैं। जैसे सरकार के कार्य क्या होते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, यानी जो देश होता है, जैसे भारत देश है हमारा, तो उनकी सीमाओं की रक्षा करना। मान लो ये भारत है, तो ये जो इनकी सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, इनकी रक्षा करना, ताकि कोई ऐसा ना हो कि क्या चल रहा हो और वो आके हमारे देश पे हमला करे। तो उसके लिए क्या है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार के काम होते हैं। और वो कौन करते हैं, हमारे फौजी लोग, जो भारतीय फौजी होते हैं, वो जैसे फौजी, हमारी मिलिट्री, भारतीय जो आर्मी होती है, वो क्या है, देश की सेवा में सुरक्षित कर, यानी कि जो देश की सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करती है, और पुलिस भी करती है, ठीक है। तो ये सरकार के काम होते हैं जो कि सरकार को देखने होते हैं। और फिर क्या है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। संबंध का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है, और शांतिपूर्ण का मतलब होता है एकदम प्यार से, प्रेम पूर्वक शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़े ना हो। यानी कि भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये जो देश हैं, यूएसए, ब्रिटेन, तो ये जो सारे देश हैं उनके बीच क्या है, लड़ाई झगड़े ना हो। तो सरकार का काम होता है दूसरे देश, यानी कि भारत से अलग जो अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन जैसे देश हैं, उनसे क्या है, शांतिपूर्ण यानी कि प्रेम से संबंध बनाए रखना सरकार का काम होता है, यानी कि रिलेशन बनाए रखना। और देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सरकार का काम होता है। यानी कि जो देश में सभी लोग हैं, देश के सभी लोगों को पर्याप्त भोजन यानी कि खाना, ताकि उनका पेट पल सके और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। यानी कि इसके लिए क्या, सरकार अस्पताल खुलवाती है, सरकारी अस्पताल होते हैं, और ताकि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो वहाँ पे जाके इलाज करा सके। यानी कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी देना क्या, सरकार का काम होता है। और जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, उनसे पीड़ित लोगों की सहायता करना सरकार का काम होता है। यानी कि पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक विपदा होती क्या है। प्राकृतिक विपदा होती है जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप, अकाल पड़ना इत्यादि। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये प्राकृतिक विपदाएं होती हैं जो हमें प्राकृतिक से होने वाली आपदाएं यानी कि घटनाएं घटती हैं, जैसे सुनामी, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कभी भी भूकंप आ जाता है, और अकाल पड़ना। तो इनसे जो पीड़ित लोग हैं उनकी क्या है, सहायता करना सरकार का काम होता है। और उनके जो खान पीन, रहन सहन की व्यवस्था करवाना सरकार का काम होता है। और फिर दूसरा है, विवाद होता है या कहीं अपराध होता है, होने पर उन्हें क्या है, न्याय दिलवाने के लिए सरकार का, तो जो प्राकृतिक विपदा से पीड़ित लोग हैं उन्हें रहन सहन, खान पीन की व्यवस्था करना क्या, सरकार का काम होता है। यानी कि कहीं जैसे मान लो नेपाल में भूकंप आया था, तो भूकंप आने पर लोगों को, जैसे भूकंप आ गया और वहाँ पे की जो
लोगों के घर हैं वो तहस नहस हो गए और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे भी गए थे, है ना। तो उनको जो उनकी स्थिति को देखकर उनकी व्यवस्था करना सरकार का काम होता है। उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करना और रहने सहने की व्यवस्था करना, यानी कि उन्हें अच्छा खाना मिले, तो उसके लिए के कार्यक्रम चलवाती है और सरकार उनकी सहायता करना सरकार का काम होता है। फिर क्या है, विवाद होता है, यानी कि कहीं विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं या कहीं अपराध होता है। अपराध का मतलब जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई किसी के घर में, जो इन सभी के जो न्याय है, इन सभी को न्याय दिलाने के लिए क्या लोग, न्याय दिलाने का काम किसका होता है, न्यायपालिका का। तो न्याय के लिए लोग जाते हैं न्यायपालिका में, और क्या है, इसके लिए भी सरकार काम करती है। जो कि मान लो हमारे घर में चोरी होती है तो हम क्या पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाके अपनी FIR दर्ज कराते हैं और वो हमारी जो सिचुएशन है उसे लिखते हैं, फिर हम हमारे केस को सुधारते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। तो ऐसे काम क्या हैं, सरकार के कार्य होते हैं। और जैसे कि आप देखोगे बुक में, तो उसमें चित्र है जो कि हमारी संसद का है, वो क्या है आपको नज़र आ जाएगा, ये रहा। और यहाँ पे क्या है, भारतीय रेल है, यानी कि भारतीय रेल का जो इंजन है वो है जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ये क्या भारतीय सरकारी है। कुछ उदाहरण है जो सरकार के अंग है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय पेट्रोलियम, जो भारतीय पेट्रोलियम है वो भी क्या सरकार का सरकार में आता है, ये सरकार की, तो ये सरकार इसको चलाती है। और फिर क्या है, भारतीय रेल, जो भारतीय रेल है जो लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है ताकि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। ये क्या है, भारतीय रेल हैं। कुछ अंग हैं भारतीय सरकार के। तो सरकार लोगों के लिए कई तरह से काम कर सकती है, जैसे कि काम करती है, जैसे नियम बनाती है और निर्णय लेती है। नियम बनाती है जैसे कि लोगों के लिए नियम बना दिए और लोगों के लिए डिसीजन लिए हैं किसी चीज़ के लिए, और उन पे जो लोग रह रहे हैं उनके देश में, किसी भी देश में रहने वाले लोगों पर उन कानूनों को क्या है, लागू करती है। जैसे कि कोरोना, मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना जैसे कि आया था भारत में, तो सरकार ने क्या है, कुछ नियम बनाए थे, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाकर बात करना। तो ये क्या है, सरकार के क्या है, तो सरकार लोगों के लिए कई तरह से काम करती है। जैसे निर्णय बनाती है, निर्णय लेती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है, निर्णय यानी डिसीजन, और नियम बनाती है यानी कि कानून बनाती है, और अपनी सीमा यानी कि देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है, यानी कि लोगों को मानने पड़ते हैं। तो और लोग उन्हें क्या है, फॉलो भी करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो जेल में जाएंगे या फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति पर क्या है, लाइसेंस का होना ज़रूरी है, और वो लाइसेंस कब मिलता है, जब वो 18 साल का हो। तो गाड़ी चलाने वाले पर लाइसेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कानून बनाए गए हैं जो कि लोगों को मानने पड़ते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो जेल भी जा सकते हैं और जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। और जैसे कि नियम बनाती है, और अगर हमें दूसरे एग्जाम्पल चाहिए तो दूसरे एग्जाम्पल से, जैसे कि कोरोना, भारत में कोरोना आया था तो भारत की सरकार ने लोगों के लिए क्या है, नियम बनाए थे। और वो नियम कौन कौन से थे, जैसे कि कोरोना आया तो उसके आने से तो समय समय पर लोगों से बोला था कि हाथ धोना है, लोगों को 2 गज की दूरी पर रहकर बात करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना, और लॉकडाउन भी लगा दिया गया था ताकि ये जो चीज़ है, कोरोना है, जो बीमारी है, वो फैले नहीं। तो जो सारे नियम बनाए थे, सैनिटाइजर करेंगे, लोग मिलेंगे नहीं, और स्कूल कॉलेजेस और ये सब क्या है, बंद करा दिए गए थे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, यानी कि जो कानून बनाती है सरकार, वो सरकार लोगों पर क्या लागू करती है और लोगों को वो मानने भी पड़ते हैं, ठीक है। फिर क्या है,
सरकार के स्तर, यानी कि सरकार के कितने स्तर होते हैं? सरकार के 3 स्तर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं जो स्थानीय सरकार काम करती है। पहला स्थानीय सरकार जो गांव, नगर, शहर में कार्य करते हैं, यानी कि जो गांवों के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनकी भलाई के लिए काम करवाना, वो क्या है? स्थानीय सरकार का काम होता है। फिर क्या है? राज्य सरकार। राज्य सरकार जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर कार्य करे। राज्य का मतलब होता है जैसे कि पूरा हरियाणा, असम, राजस्थान, गुजरात, जो कि हमारे कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। और फिर क्या है? तीसरी स्तर की सरकार कौन सी है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इसमें सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, यानी कि पूरा देश, फॉर एग्जाम्पल यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, फ्रांस आदि देश होते हैं जिनके संबंध में, पूरे संबंध में देश काम करती है, वो राष्ट्रीय स्तर की सरकारें होती हैं। और जो ये 2 स्तर की सरकारें हैं इनके बारे में तो हम आने वाली कक्षाओं, यानी कि जो आप जैसे आप अगली क्लास में जाओगे उस क्लास में पढ़ोगे इन सरकारों के बारे में। लेकिन अब हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? हम इसी बुक में 6th क्लास में, आप जो हमारी ये बुक है, जो आगे के चैप्टर हैं, हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है बुक में? अब सरकार एवं कानून, यानी कि सरकार और कानून के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। अब जैसे कि आपके घर में भी कोई काम होता है तो उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं, है ना? तो यही एक तरीका होता है जिससे वह कार्य सफल हो पाता है। जैसे कि सरकार भी इसी तरीके का प्रयोग करती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। ये क्या है? एक कानून है। ये क्या है? कानून है जो कि लोगों पर लागू कर रखा है और सरकार द्वारा बनाया गया है। फिर अगर ये नहीं होता है तो उसे क्या है? सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माने का मतलब होता है उसे फीस देनी पड़ती है कि उसने कानून नहीं माना तो उसे फीस देनी पड़ती है, और वो फीस वो पुलिस के द्वारा तय की गई होती है। वो पुलिस का जितना मन करेगा वो उतना वसूल लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार कानून बनाती है और देश में रह रहे लोगों पर वो कानून लागू करती है जो कि लोगों को मानने होते हैं। अगर नहीं मानोगे तो जेल भी जा सकते हो और जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। फिर क्या है? अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। हाँ, अगर हमारे लिए कोई कानून बनाया गया है तो हमें लगे कि कानून का पालन ढंग से नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए भी क्या है? आवाज़ उठा सकते हैं, न्याय मांगने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो कानून लोगों के लिए बनाए गए हैं उन्हें लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगे, यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी कास्ट, धर्म के आधार पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर कोई दूसरी जगह पर उसे नौकरी नहीं दे रहा है कोई कंपनी, तो उसे क्या है? वो व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपना यह दावा कर सकता है कि कानून का ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है और वो न्याय। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सरकार के प्रकार, यानी कि सरकार के प्रकार। सरकार कितनी तरह की होती है? सरकार 2 तरह की होती है, पहला लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्रीय सरकार। तो अब हम इन सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो लोकतंत्र सरकार होती है और जो राज्यतंत्र सरकार होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम मतलब उसकी सहायता से करते हैं
वे अपनी पसंद से नेता को वोट देकर चुनते हैं। यानी कि इस लोकतंत्र में क्या है, लोगों का शासन होता है एक तरह से, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और वो किस प्रकार, वोट देकर, यानी कि वोट देती है, और जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो सरकार यानी कि प्रधानमंत्री बनता है, वो नेता बनता है। तो इसमें क्या है, लोगों का शासन होता है, लोग अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा नेता को वोट देकर चुनते हैं। और फिर क्या है, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और लोगों को सफाई देनी होती है। यानी कि इसका मतलब है, अगर सरकार कोई कानून बनाती है या फिर कोई डिसीजन लेती है तो उसके लाभ और हानि लोगों को, जनता को बताने होते हैं। वो किसका काम होता है, प्रधानमंत्री का। ये क्या है, और जो उसके लाभ हानि है बताने पड़ते हैं, और जो उस काम को करने से, यानी कि कोई कानून बनाता है तो वो लागू करती है उन लोगों पर। ठीक है, फिर क्या है, तो मान लो जो लोकतंत्र है वो एक तरह से जनता का शासन होता है, यानी कि लोगों का शासन होता है। और फिर है राजतंत्र सरकार। राजतंत्र सरकार में क्या होता है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। ठीक है, पावर होती है, किसको, राजा या रानी को। और इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसे कि लोकतंत्र सरकार में होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कुछ सलाहकारों का समूह होता है, जैसे कि हमने लोकतंत्र सरकार में पढ़ा कि सरकार के कुछ अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें राजा या रानी का एक समूह होता है, यानी कि सलाहकार समूह होता है, जो उन्हें, जैसे कि वो लोगों के लिए कोई कार्य करना चाहता है राजा, तो वो जो कार्य के लाभ हानि हैं उनके सलाहकार होते हैं, जो राजा रानी को बताते हैं। ठीक है, जो डिसीजन देते हैं। और सलाहकार का समूह होता है, ग्रुप होता है, और कोई सफाई देनी नहीं होती, यानी कि लोगों को कोई सफाई नहीं देनी होती, उसके बारे में बताना नहीं होता, ज़रूरत नहीं समझते लोगों को बताने की। ठीक है, फिर क्या है, और अंतिम निर्णय राजा का ही होता है। इसमें राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है, जो लास्ट डिसीजन होता है वो होता है राजा या रानी का। ये कौन सी सरकार में होता है, राजतंत्रीय सरकार में होता है। अब हमारा फिर लास्ट टॉपिक है कि लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोकतांत्रिक सरकार। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके लिए लोगों ने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी, यानी कि बहुत सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था अपनी आज़ादी पाने के लिए। तो भारत क्या है, एक आज़ाद देश है और भारत में रह रहे सभी लोगों पर अपनी स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता पाने के लिए लोगों ने क्या, बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी, संघर्ष किया था। और लोकतंत्र लोगों का शासन होता है ना। तो इसमें क्या है, लोगों का शासन क्यों होता है, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं चुनाव के जरिए। और लोकतंत्र सरकार को प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं। हाँ, आज जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे प्रतिनिधि सरकार भी बोला जाता है। जो कि प्रतिनिधित्व क्यों बनते हैं, प्रतिनिधि कौन होता है, प्रतिनिधि को चुनने के लिए क्या है, लोग चुनाव करते हैं, वोट देते हैं और चुनाव के जरिए प्रतिनिधि चुनते हैं और जनता के लिए निर्णय लेते हैं। जो सरकार होती है वो, प्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार के लिए क्या है, निर्णय यानी डिसीजन लेते हैं। और फिर है शुरुआती दौर में, यानी कि शुरू में जब वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि मताधिकार नहीं था, तो मताधिकार फिर कुछ लोगों के पास होता था। तो शुरुआती दौर में सरकारें उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास संपत्ति यानी कि पैसा, ज़मीनें वगैरह होती थी, तो वो ही लोग उन्हें सरकार को वोट दे सकते थे। लेकिन ये तो बहुत गलत था। तो औरतों और गरीबों
औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को अधिकार नहीं था वोट देने का, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उन्हें अधिकार नहीं था। औरतों को यानी कि वुमेन्स को भी अधिकार नहीं था। जो गरीब लोग होते थे उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इससे क्या होता था, इससे गिने चुने पुरुष बनते थे प्रतिनिधि और वे नियम बनाते थे। और भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोग वोट देने का अधिकार था, यानी कि भारत में पहले बहुत ही कम लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। जैसे कि अभी आपने पढ़ा, पढ़े लिखे लोग वोट देते थे और पुरुष वोट देते थे जिनके पास संपत्ति होती थी। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, यानी कि इकट्ठे हुए और लोगों ने इस अधिकार की मांग की कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। गांधी जी समेत कई नेताओं ने, यानी कि गांधी जी और उनके साथ बहुत से नेता थे, उन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने बड़े जोर शोर से यह मांग उठाई कि जो औरतें हैं और जो गरीब लोग हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए वोट देने का अधिकार, क्योंकि वो भी देश में रहते हैं। तो ये क्या है, अन्याय हो रहा है, तो ये अधिकार, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, यानी जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, वो गांधी जी सहन नहीं कर सकते। तो ये एक यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने लिखा था। फिर जिसने दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम किया है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण लोग वोट नहीं दे पाते थे और बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत ही संघर्ष किया था, तब जाके भारत के लोगों को आज़ादी मिली। जैसे कि अब हम आज़ाद हैं और हमें वोट देने का अधिकार है। अब यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं होता कि गरीब लोग वोट नहीं दे सकते और पढ़े लिखे लोग ही वोट देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वोट सभी लोग दे सकते हैं। तो शर्त ये है, पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा क्या है, उसकी 18 साल तक की उम्र होनी आवश्यक है। तो ये 2 शर्तें हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भारत का कोई भी नागरिक वोट दे सकता है। तो